अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिहि। मोहतरम असातिज़ा और मुअल्लिमात, मुझे बड़ी ख़ुशी हो रही है कि मैं पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल के असातिज़ा और मुअल्लिमात के साथ एक नशिस्त में आपके सामने बैठा हूँ। याद रखिए, पढ़ने पढ़ाने की जो फील्ड होती है, ये असल में पढ़ने और पढ़ाने की जो फील्ड है, ये लाइन है, ये बहुत बड़ी नेमत है ये। और मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे इज़्ज़त वाला अगर कोई पेशा है तो वो टीचिंग है। मैं हमेशा तलबा के साथ एक बात बताता हूँ। एक उस्ताद बैठा है साये में, फ़ैन भी है, तलबा भी हैं, माशाल्लाह उसे इतनी इज़्ज़त मिलती है कि दुनिया में बैठे ही वो जन्नत में है। एक आदमी को आप देखते हैं, मिस्त्री को, गर्मी में परेशान होता, धक्के खाता, सब करता, मगर उसके बावजूद भी उसे क्या सिर्फ दुनिया मिलती है। मगर पढ़ाने से दुनिया भी मिलती है, आखिरत भी मिलती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह गए तो आप देखते हैं कि एक जगह कुछ लोग ज़िक्र करते बैठे हैं, दूसरी जगह कुछ लोग इल्म हासिल करते हुए बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों में से चाहते तो ज़िक्र करने वालों के हल्के में बैठ सकते थे। आपने क्या किया, जहाँ इल्म पढ़ाया जा रहा है वहाँ आपने बैठने को पसंद फरमाते हुए कहा, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ताला ने मुझे मुअल्लिम बना के, टीचर बना के भेजा है। तो अल्लाह ताला ने मुझे इल्म की दौलत से मालामाल फरमाया। और यहाँ जितने उलमा हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम, और जितने जो है लेडीज़ टीचर हैं, ये अल्लाह ने आपको जो ये पढ़ाने का जो फ़न दिया है, जो आप खिदमत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इस एहसास में अगर ज़िंदगी भर भी अल्लाह के सामने सजदे शुक्र अदा करते रहें, तब भी हम अपने रब का हक़ अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने कहा वज्तबाकुम, अल्लाह ने तुमको चुन लिया है। तो ये तदरीस बहुत बड़ा पेशा है, और ये पेशा इतना मौजूद पेशा है, मालूम है दुनिया भी अच्छी, ख़बर भी अच्छी, और आखिरत की ज़िंदगी भी अच्छी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो दुनिया से कट जाता है सिवाय 3 चीज़ों के। मरने के बाद भी इंसान के नामे या अमल में 3 चीज़ें उसके काम आती हैं। कौन सी चीज़? आपने फरमाया इल्म। आप किसी बच्चे को अलीफ़ भी पढ़ाएं, वो बच्चा अलीफ़ जब तक पढ़ता रहेगा, माशाल्लाह आपके नाम अमल में उसका इजाफ़ा होता रहेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इल्म छोड़ कर जा रहे हैं, वो इल्म के साथ साथ आपके ये नेक औलाद और नेक शागिर्द आपके लिए सदक़े जारिया बनेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मशहूर आलिम दीन है सऊदी अरब के, जिनका नाम है सालिह अल फौज़ान। नाम बहुत सुने होंगे आपके। शेख को शादी हुई, बच्चे नहीं हुए, तो शेख से लोगों ने पूछा, शेख आपको औलाद नहीं है क्या? तो बोलते हैं, माशाल्लाह पूरे उम्मत मुस्लिमा में जितने लोग हैं, पूरी मेरी औलाद है। क्या सोचने का अंदाज़ इनको अल्लाह ने दिया है। तो लिहाजा आपके बच्चे वो हैं जो आप घरों में रहते हैं, मगर ये क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, ये असल में आपके रूहानी बच्चे हैं। जैसे वो आपके बच्चे आपके लिए दुआ करेंगे, ये बच्चे भी इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करेंगे, मगर शर्त यह है कि वो पढ़ाने वाला मुकम्मल तौर पर अच्छा हो। तो असातिज़ा को चंद बातों का लिहाज करना चाहिए। साल के शुरू में इस तरह की मीटिंग अगर हर साल के शुरू में हो तो अच्छा है। होती है यहाँ हर साल के शुरू में, मतलब क्या होना, वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत करना नसीहत फ़ायदा देती है। अब मुझे साल के बीच में मुझे बुलाया गया, मैंने यहाँ के माहौल को देखा नहीं, सिलेबस को नहीं देखा। कुछ बातें असातिज़ा से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टीचिंग लाइन से जुड़े हुए तकरीबन 18 साल हो गए हैं।
जामिया मोहम्मदिया मंसूरा बेंगलोर में मैंने 10 साल तक खिदमत की। अब फ़िलवक्त मैं जामिया दारुस्सलाम अमराबाद में 7 साल से जो है मैं पढ़ा रहा हूँ। इस तकरीबन 17-18 सालों में मुझे जो तजुर्बा मिला दोनों मदरसों से और मुख्तलिफ़ तलबा और तालिबात के साथ मैंने जो पढ़ाया स्कूलों में, मतलब क्लासों में, मैंने जो तजुर्बे हासिल किए उस रोशनी में कुछ बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहले उस्ताद को चाहिए, मुअल्लिमा को चाहिए कि वो सबसे पहले अपनी नीयत की इस्लाह करें। अगर आप बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं मुझे पैसे मिलते हैं, ये आपका अमल दुनिया तक काम देगा बस। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका अमल ख़बर में भी साथ में आना, आखिरत में जाना, बोले तो आपकी नीयत सही होना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, अमल का दारोमदार क्या होता है? नीयत पर होता है। अगर आपकी नीयत ये है कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा है वो पत्थर है, मैं अपने इल्मी सलाहियत में अल्लाह ताला की मशीयत और इरादे से उसको ऐसे निखारना कि वो पत्थर से क्या बन जाए? हीरा बन जाए। ये असल में हर टीचर की और जो है हर मुअल्लिमा की कोशिश होना चाहिए। लिहाजा आप अपनी नीयत को मुकम्मल तौर पर जो है इस्लाह करें। दूसरी चीज़ है वो क्या है? हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और तुमको अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। होता क्या है, पढ़ने पढ़ाने वाले अब आपके ऊपर किसी एक ज़िम्मेदार को मुकर्रर करते हैं, उन्हें नहीं देखता है, सार भी नहीं, जो चाहे करो। अब हम लोग क्या है, CCTV कैमरे से ज़्यादा डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह से डरो ना। CCTV कैमरा क्या करता है? जहाँ तक हो सके उतना कवर करता है, मगर अल्लाह का इल्म क्या है? पूरी दुनिया को है। आप बेसमेंट में जाकर रात में भी करो, अल्लाह देखता है। लिहाजा अल्लाह के नबी फरमाते तुम में से हर एक ज़िम्मेदार, टीचर क्या है? ज़िम्मेदार है। आपके सब्जेक्ट, आप अपने वक्त के अमीन हैं, आप ये बच्चे अमानत हैं। अगर आप इनको 1 घंटे पे 1 मिनट भी ज़ाया करें, मैं समझता हूँ अल्लाह के पास उसका हिसाब देना पड़ेगा। आपके जो बच्चे हैं आपकी अमानत हैं। अगर आप उनको ढंग से नहीं पढ़ाए, उनको बराबर रास्ता नहीं दिखाए, इल्म उनके अंदर नहीं उतारे, क़यामत के दिन जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ की है, वो दुआ में हमें दो दुआ के मुस्तहिक़ हमें हर एक को बनना। वो दुआ कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाया, ऐ अल्लाह मेरे उम्मत में से कोई भी आदमी ज़िम्मेदार बना, अगर उन्हें सामने वाले के साथ अगर नरमी करे, ऐ अल्लाह तो उस पर नरमी कर। तो उससे क्या मालूम होता है? हमें हर एक आदमी को नरमी का रवैया अख्तियार करना चाहिए। और उसके बाद क्या कहा? ऐ अल्लाह मेरी उम्मत में कोई भी आदमी ज़िम्मेदार बना, अगर उन्हें सामने वाली पे सख्ती है कि ऐ अल्लाह तो उस पर सख्ती करे। इससे क्या मालूम होता है? जो आदमी, जो उस्ताद अपने तलबा और तालिबात के साथ नरमी से पेश आता है, सख्ती नहीं करता, उनको अपने रूहानी बच्चे समझते हैं, ऐसे लोगों के हक़ में अल्लाह की नबी ने दुआ फरमाई और दुआ कबूल होती है। और जो आदमी सख्ती करता है, गोया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक़ में बद्दुआ फरमाया, अल्लाह तो उस पर सख्ती कर। तो इस तरीक़े से हमें सबसे पहले अपनी नीयत की इस्लाह करना। दूसरी यह है अमानतदारी का हमें ख्याल होना चाहिए। और आप जानते हैं आज का दौर ख़यानत करने वालों का दौर है। तिरमिज़ी की हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में एक ऐसा वक्त आएगा अमानतदार को तलाश करते करते गए तो कहाँ की एक अमानतदार मिलता? अमानतदारी नहीं है। हम क्या समझते हैं? अमानतदारी खैर पैसों में समझते हैं। अमानतदारी का तकाज़ा क्या है? स्कूल ने आपको जो वक्त दिया उस वक्त में आना, उस वक्त तक यहाँ रहना जिस वक्त में जो है आपको यहाँ तक रहना है। अगर आप वक्त से पहले बोले बगैर जाते हैं तो होता क्या, इंशाल्लाह मैं आगे बताऊँगा। इसी तरीके से हमारे असातिज़ा को, मुअल्लिमात को नेक होना चाहिए। जैसे बताते हैं माँ बाप के नेकी का असर बच्चों पे पड़ता है। जो लोग सूद खाते, रिश्वत खाते, उन घरों में परेशानी तो कैसे आती है? बच्चे बीमार, बीवी मर गई, बाप का एक्सीडेंट होगा। लेकिन जो लोग हलाल कमाई खाते, देखो मौज़िन को देखो, इमाम की तनख्वाह देखो, हलाल कमाई खाते हैं माशाल्लाह, वो 1.5 लाख इंजीनियर जो कमाता उससे बढ़कर सुकून मिलता है माशाल्लाह ज़िंदगी में। लिहाजा हमें नेक बनना चाहिए। जैसे वालिदैन की नेकी का असर बच्चों पर पड़ता है, मैं अच्छी तरह तजुर्बा करके देखा हूँ कि माँ बाप, असातिज़ा और मुअल्लिमात की नेकी का असर भी बच्चों पर पड़ता है। अगर आप नेक नहीं हैं, आप दीनदार नहीं हैं, तो होगा क्या? उसका नुकसान ये होगा कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। हमारे उस्ताद एक थे शेख तफसीर अब्दुल कबीर साहब रहीमहुल्लाह, माशाल्लाह उमराबाद में ऐसे ऐसे असातिज़ा मिलेंगे आपको, 70 साल तक माशाल्लाह पढ़ाएँ। जिस दिन इंतकाल हुआ उससे एक दिन पहले भी दस्तखत करने गए शेख। आखिरी वक्त में BP लोहो के इंतकाल हुआ, उनके बारे में मैं समझता हूँ बहुत नेक, इतने नेक, आवाज़ तो एकदम पस्त और आज की तरह माइक भी नहीं थी। शेख पढ़ाए तो पूरी क्लास साइलेंट। मैं देखता था उनकी क्लास में उनके तक़वे का, उनके दीनदारी का, उनकी अमानतदारी का और उनके दर्द का माशाल्लाह पूरे क्लास पे असर पड़ता था। कभी कभी तफसीर पढ़ाते आबीदा हो जाते थे। तो बोलना मतलब ये है कि उस्ताद अगर नेक है तो क्या होता, बच्चों पर जैसे असर पड़ता, बीवी बच्चों पर असर पड़ता, वैसे असर क्या होता है माशाल्लाह तलबा पे पड़ता है। और ये बात देखो आप,
अगर उस्ताद नेक हो गया माशाल्लाह, वो बच्चे क्या करते हैं, वो उस्ताद को ज़्यादा चाहते हैं। कई दिन पहले पाकिस्तान की एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें क्या था, एक टीचर एक स्कूल से निकल रहा है बोला तो पूरे बच्चे वो टीचर को पकड़ लेके घेर ले रहे हैं, बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि नेक है वो। लिहाजा आप नेक बनो। देखो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अगर अपने किसी नेक बंदे से मोहब्बत करता है तो आसमान में उसका ऐलान होता है और पूरी मखलूक चाहने लगती है उसे। देखो इमाम में हराम तो पब्लिक कैसे भागती, वैसे आप नेक बनो इंशाअल्लाह। देखो अल्लाह ताला कैसे लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत डालता है। अगर आप ये समझो, अगर तलबा और स्टूडेंट्स अगर आपकी बात नहीं मान रहे हैं बोले तो मैं समझता हूँ उसका असर हमारे अपने गुनाह हैं। अगर नेक रहे हमारा असर बच्चों में पड़ता, अगर हम नेक नहीं रहे पढ़ा कर भी जो है फ़ायदा नहीं है उसका। लिहाजा हमारे अंदर जो है मुकम्मल तौर पर सालिहियत होना चाहिए और उसके लिए हमें क्या करना, नमाज़ों की पाबंदी, नज़र की हिफाजत, ज़बान की हिफाजत, ये बहुत अहम है। इसी तरीके से हर टीचर को ये भी सोचना चाहिए तलबा की तरक्की के बारे में सोचना। आजकल टीचरों का हाल ऐसे है, अगर स्कूल के कैंपस में रहे तो भी खाली मोबाइल में चलते हैं या बाहर का सोचते रहते हैं। वैसा नहीं, अगर आप यहाँ हैं बोले तो आपको क्यों पैसा दिया जा रहा है, इसलिए कि आप इस इदारे के एक खादिम हैं। तो क्या है, आप क्या करना, जिस इदारे में काम करते हैं उस इदारे की नेक नामी और उसकी तरक्की के बारे में सोचते रहना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, आप अगर घर को गए तो भी आपको ये ख्याल होना कि मुझे अपने टीचिंग में कैसे अच्छाई लाना है, मुझे किस तरीके से मुकम्मल तौर पर अच्छा बनना है, बनाना है, उसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। और उसी तरीके से और एक बात भी देखो, हर टीचर हर उस्ताद अपने अंदर क्या करना, तलबा को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करना चाहिए। अब देखो आप घंटी कितने मिनट की होती है यहाँ, हाँ 45 मिनट। आप 45 मिनट जो पढ़ाते ना उतना नहीं, हमेशा उस तलबा के दर मतलब इल्मी निखार। आप ये क्या करना मालूम, आपके अंदर जो इल्म है, आपके अंदर जो अखलाक हैं वो बच्चे में मुकम्मल तौर पर मुंतकिल लाना, उसके लिए कोशिश करना चाहिए। तो इस तरीके से उस्ताद तलबा की तरक्की और हमेशा उनके फ़ायदे के लिए फ़िक्रमंद रहना चाहिए। ये नहीं सोचना सबसे पहले टाइम कब ख़त्म होता है कि मैं सबसे पहले कब बाहर भागूंगी, नहीं सोचना चाहिए। ये अक्सर वैसे ही हो रहा है, कब घंटी बजे पहले भाग जाएंगे। और उस तरीके से और एक बात भी आप बताते हुए गौर से सुनिए, बात ये है, जब आप लोग स्टाफ रूम में रहते हैं उमूमन होता क्या है, आपस की गुफ्तगू होती है फ्लिपकार्ट ने तो अमेज़न, उसमें वो मिलता है वो गुफ्तगू नहीं होना आपकी गुफ्तगू कैसे होना, गुफ्तगू इल्मी होना चाहिए। अगर आप कोई नई चीज़ पढ़ लिया अपने बच्चे को बोलना, अपने भाई को बोलना। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह वही कमाल है, क्या है, कोई भी पढ़ लिया पूरे असाज़ा माशाल्लाह से मिल के बोलते देखो मैं ये चीज़ पढ़ा, वो चीज़ पढ़ा, ऐसे है वैसे है। लिहाजा इल्म दोस्त अगर आप बनेंगे ना माशाल्लाह, हमारे उठना बैठना सोचना। अगर आप स्टाफ रूम में बैठे हैं बच्चों की फ़िक्र के बारे में सोचना, बच्चों की फ़िक्र कैसे होना, तरक्की इल्मी तरक्की कैसे होना, उन्होंने हीरे कैसे बनना, हमारे स्कूल को आगे कैसे बढ़ाना, इस तरीके से उसके जहन में हमेशा होना चाहिए। और उसी तरीके से असातिज़ा की और एक ज़िम्मेदारी ये है कि अपने ज़ाहिर और बातिन पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो दें। आज का ये ज़माना है खाली अपने ज़ाहिर को संवारना है, पूरा मगरिब यही सिखा रहा है, वेस्टर्न कल्चर में क्या, खाली अपने ज़ाहिर को अच्छा बना लेना। इस्लाम ये नहीं चाहता, इस्लाम क्या चाहता है, अपने ज़ाहिर से बढ़ के बातिन को अच्छा बनाओ। दिल वो तो हम है, जैसे हार्ट पेशेंट अपने आप को कैसे रखता, आप बहुत हिफाजत से रखता, वैसे अपने दिल की भी हिफाजत करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये दुआ पढ़ते थे, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक व या मुसर्रिफ़ुल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला ताअतिक। और देखो जो आदमी अपने ज़ाहिर पे तवज्जो देता, दिल की इस्लाह से मतलब गाफिल हो जाता, वो मुनाफिक हैं। अल्लाह ने कहा वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम व इन यक़ूलू तस्मा लिक़ौलिहिम कअन्नहुम खुशुब मुसन्नदा। अल्लाह के नबी काफिरों को देखेंगे जिस्म तो बड़ा अच्छा है, ऐसे मालूम हो रहा है कि लकड़ी खड़ी है। तो टीचर्स भी क्या करते हैं, खाली अपने आप को मेकअप बना के अच्छे अंदाज से पेश करने की कोशिश करते हैं। वैसे नहीं होना चाहिए, आपका ज़ाहिर जैसे होना बातिन भी वैसे होना चाहिए। अगर आपका बातिन गंदा है, ज़ाहिर अच्छा है, तो उसी को बोलते हैं मुनाफिक। और उसी तरीके से हर उस्ताद को अपने अखलाक और किरदार को भी संवारना चाहिए। आपके अखलाक जैसे उसका याद रखो, आप 45 मिनट किताब लेके जब क्लास में पढ़ाने जाते हैं ना, तलबा आपके कपड़ों को नहीं देखते, सबसे पहले आपके कैरेक्टर को देखते हैं, बिहेवियर कैसा है देखते हैं। जाते ही गलत अंदाज से आरे जारे वाली ज़बान, थू चिल्लर गलीज़, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो समझ जाओ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं आप बता दूँ को अपने वालिद के साथ, अगर मैं अपने वालिद को तुम्हें बोलता ना, मेरे वालिद मुझे मारते थे, बोलते आप बोलो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ख्र से नहीं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, 18 साल इस लाइन में हैं, आज तक किसी बच्चे पर हाथ भी नहीं उठाया, किसी बच्चे को नहीं मारे। कैसे बोलना, आँखों का डर, ये अल्लाह की नबी की तरबियत है। कहाँ से आता है ये? अब बोले लोग क्या बोलते हैं, नबी के ज़माने के बच्चे अलग, आपके बच्चे अलग। वो बच्चे आज भी
आप ये बोल के उसका मतलब ये मत करो। कैसे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी किसी बीवी को नहीं मारे, किसी ग़ुलाम को नहीं मारे, किसी आदमी को नहीं मारे, किसी बच्चे पर आपने आपने जो है 23 साल ज़िंदगी में हाथ नहीं उठाया। अल्लाह के नबी क्या करते? अपने घर में एक बेड लगा के रखते थे बस। वो क्या बोले तो अगर तुम्हें गलत काम करे तो पढ़ता, बस ऐसे हमें इशारे से किनारे से मोहब्बत से तरबियत करना चाहिए। तो अखलाक व किरदार अच्छे होना। और आप लोगों को ये बात बताता हूँ क्या है, टीचर और मुअल्लिम कोई भी होता है ना, जब वो जाकर क्लास में बात करता है तो प्लेटफॉर्म की ज़बान बात नहीं करना, आपकी ज़बान शाइस्ता होना। बल्कि मैं तो अपने तलबा से बोलता हूँ, जैसे मैं वारिस नबी हूँ आप भी वारिस नबी हैं। अल्लाह ताला ने आपको ज़रिया बनाया हमारे रिज़्क़ का, लिहाजा मैं आपका एहतराम करूँ। अब बताओ, अगर आप इन बच्चों की इज़्ज़त नहीं करते आप किसे पढ़ाएंगे? दर दीवार को पढ़ाएंगे? ये बच्चे अल्लाह ने आपको दिए, उनकी इज़्ज़त करो, आप इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखो। ऐसी बात ना कहो कि वो बच्चा रोने बैठ जाए। ऐसा बोलते हमें आरे जा रे थू छी ज़बान गाली गलोच नहीं, चिल्ला ज़बान नहीं होना, शाइस्ता ज़बान। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया? अल्लाह के नबी कभी फहशगो नहीं थे। अल्लाह के नबी ने कभी ऐसे अल्फाज नहीं कहे कि कल आपको माजरत करना पड़े। तो लिहाजा गाली गलोच करना, आरी जारी बोलना, आरे जारे बोलना नहीं होना चाहिए। अब आंध्रा की जो ज़बान का जो लहजा है वो अलग है, मगर आपकी ज़बान कैसे ना शाइस्ता होना। आपकी ज़बान से कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं निकलना जिसकी वजह से आपके सामने वाले तालिब इल्म का दिल टूट जाए। तो इसीलिए हाफिज़ मीरठी बोलते हैं एक शेर में, दिल क्या है वो एक शेर में बताते हैं, शीशा टूटे, बोलते हैं शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज़ ना आए। अगर आप ये गिलास को उठा करके नीचे डाले तो आवाज़ आती, मगर आपकी किसी जारिहाना अंदाज से अगर किसी बच्चे का दिल टूटता है तो उसकी आवाज़ नहीं आती। लिहाजा आप कोई ऐसा लफ्ज़ ना बोलें जिसकी वजह से बच्चों का दिल टूटता हो, बल्कि ऐसे ज़बान में बोलना उससे मालूम होना कि इस दुनिया में मेरे वालिदैन के बाद मेरे सबसे अगर नासिहाना मुशफ़िक़ाना अगर कोई माँ बाप है तो मेरे उस्ताद हैं। ऐसे अंदाज से पेश आना चाहिए। और उसी तरीके से और असातिज़ा मुअल्लिमा की ज़िम्मेदारी ये है कि हर काम में आसानी पैदा करना। सबसे अच्छा उस्ताद वो है जो जाने से पहले तैयारी करके जाता है। आजकल हमारे पास क्या है, ये मोबाइल आके हम लोग किताबों से दूर कर दिया, खाली PDF लेना, उसमें पढ़ लेना, ऑनलाइन पढ़ना, वो करते हैं लोग, किताब को पढ़ते ही नहीं हैं। किताबें भी गई, मुताला का ज़ौक़ भी गया, सब चला गया। और ये बात याद रखो, हर वक्त जाने से पहले वो चीज़ पढ़ के जाना चाहिए। हर कितने घंटे होते सुबह शाम तक? 10 घंटियाँ होती है, तो बीच में गैप मिलता होगा नहीं? गैप मिलता होना तो मोबाइल नहीं देखना, तैयारी करना। घर वालों को बात कर ले को मैं वहाँ जाकर तो नहीं, वो चीज़ कहीं को दिया, वो तो टाइम टेबल बीच में गया पे तैयारी करने के वास्ते। अगर आप तैयारी करे बगैर पढ़ाए तो क्या होता मालूम? आपको स्टूडेंट अटकालता बीच में, क्या माना इसका आगे होना है। तो इसी वास्ते मेरे उस्ताद अब्दुल कबीर साहब रहीमहुल्लाह माशाअल्लाह 90 साल जिए उन्होंने, 70 साल तफसीर पढ़ाए। उनके बारे में आता है, हमारे असातिज़ा बोलते थे, मैं खुद देखे, जिस दिन तैयारी नहीं स्टाफ रूम में बैठ जाता, नहीं पढ़ाता बोलते। अगर तैयारी के बगैर पढ़ा तो क्या होता, गलत पढ़ा दिए तो वो सर दर्द सर बनता हो, या नहीं तो फिर गलत पढ़ा दिए तो उन्हें जाकर बाहर बोलता हमारे टीचर बराबर नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करो, आसानियाँ पैदा करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को, अबू मूसा अशरी को यमन भेजा। आपने उनसे 6 जुमले इरशाद फरमाए। क्या कहा? यस्सिरा वला तुअस्सिरा, हर काम में आसानी करो, मुश्किल पैदा ना करो। बस टीचर होते हैं, जाने से पहले वो सबक पढ़ कर नहीं जाते, होता क्या, वो आसान सबक को मुश्किल बनाते। बाज़ असातिज़ा को ऐसी आदत रहती है खाली बच्चों से इंतकाम लेना, तुझे इम्तिहान में देख लेता हूँ तुझे, ये बात नहीं बोलना चाहिए। देखो हमारे असातिज़ा ने हम पर मेहरबानी की तो हम बने, अरे मेहरबानी करें ना हमारे साथ, तो हम क्या करना, अपने तलबा के साथ हमें मेहरबानी करना। अगर आप मेहरबानी नहीं करें तो आप कौन भी नहीं चाहता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं टीचिंग लाइन में ये जो नरम दिल रहता और तलबा के बारे में सोचता रहता, शहद की मक्खी की तरह लोग उसके तलबा के साथ फिरते लग रहते। ऐसा जो ज़बान का सख्त रहता, मुँह खुले गले देता, लोग चाहते नहीं उसे। इसलिए अल्लाह ने कहा फ़इमा रहमत मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, अगर अपना आप नरम हैं इसीलिए साहबा करम आपके चिमटे रहते थे। अगर आप सख्त दिल होते, ज़बान के सख्त होते, तमाम साहब छोड़कर आपको भाग जाते थे। लिहाजा आप अपने दिल के भी अच्छे बनो, ज़बान के अच्छे बनो और आसानियाँ पैदा करो, मुश्किल पैदा ना करो। अल्लाह की नबी ने फरमाया ये दीन आसान है। कैसे करना, सब्जेक्ट को इतना आसान बनाना, वो तलबा के लेवल पर उतर के समझाना। मैं तो बोलता हूँ ऊंची जमातों में पढ़ाना, 10th में +2 में पढ़ाना कोई जो है मुश्किल काम नहीं है। वो UKG में पढ़ाने वाली टीचर काबिल रश्क है।
वो लुढ़कती ज़बान को हौसला देती ना, अलिफ बोलो, बा बोलो, ते वहाँ से निकलता, तो वहाँ से निकलता, तो उन्हें लुढ़कती ज़बान को जो हौसला देते ना, वो टीचर सबसे बेहतर हैं। आप मदरसों में सब पढ़ लेते लेकिन मकतब के उस्ताद को भुला देते हैं हम, हालांकि मकतब का उस्ताद ही क्या होता है, हमारी बुनियाद होता है। तो लिहाजा इस तरीके से आसानियाँ पैदा करने वाले बनो, क्या पैदा नहीं करने वाले बनो, मुश्किल पैदा करने वाले मत बनो। इसी तरीके से अपनी ज़ात के लिए बदला भी नहीं लेना। अब क्या होता है, कौन तो बच्चा क्या करता है, गलत अंदाज से बात कराता हमें, अब उसे क्या करते हैं, मतलब उसे गुरी रख लेते हैं हम, क्या मतलब उसे निशाना बनाते, उसका पेपर आया तो नंबर कम दो, उनके टीचर से सख्त बात करो, उन्हें आया तो सबके सामने जिनका चल चलने से नहीं आना, चलो चलो, नहीं करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ात के लिए आपने इंतकाम नहीं लिया। और ये शैतान इंतकाम कैसे दिलाता मालूम, जब तक इंतकाम नहीं लेता दिल ठंडा नहीं होता। लिहाजा ये इंतकाम लेने, बदला लेने की सिफत कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये अंदर आ जाती है तो आप किसी मदरसे में टिक नहीं सकते आप। और उसी तरीके से और एक बात भी है, टीचर्स की, तलबा की ज़िम्मेदारी बनती है कि मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ तलबा के सामने नहीं बोलना। अगर आपको कुछ शिकायत है तो डायरेक्ट जो है किसके पास बोलो, सर के पास बोलो, उसके पास बोलो। ये स्टाफ रूम में बैठ जाकर बात ना करना, इन्हें बराबर नहीं उन्हें बराबर, उससे क्या होता मालूम है, वो बाज़ तला सर क्या करते हैं, बच्चों की वो मतलब क्या, बच्चों का एतमाद लेने के वास्ते मैनेजमेंट के खिलाफ बोलते क्लास में जाकर, नहीं बोलना चाहिए। ये सब गिरी हुई हरकत है। अगर आपको कुछ कर, याद रखो मैनेजमेंट जो है वो फरिश्ते नहीं, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हैं। कोई भी गलती होती है अच्छी तरीक़े से मुकम्मल तौर पर, इमाम अहमद रहीमहुल्लाह बोलते हैं, अगर मुझे मालूम हो गया कि अल्लाह ताला बादशाह के हक़ में दुआ करा तो कबूल करा, बोले तो मैं बादशाह क्यों दुआ करता। अगर आपको उत्तज मैनेजमेंट शिकायत है, कुछ भी है, तो यार उनके हक़ में दुआ करो आप, या अकेले में जाके उनकी जो है मुकम्मल तौर पर इस्लाह करो। ये पीछे बैठने को बातें करना, ये टीचर के बारे में बातें करना, ये सब करना सही नहीं है। और उसी तरीके से और एक बात भी है, क्या है, दुश्मनी नहीं करना किसी से भी। अब वो क्या होता है, कोई बच्चा कुछ बोल डाले उससे, उनके पेरेंट्स से, और कभी कभी देखते हैं असातिज़ा और मुअल्लिमात को भी लड़ाता है शैतान, उन्हें बराबर नहीं, इन्हें बराबर नहीं, उन्हें भी मेरे पीछे बोलती, उन्हें पीछे बोलती। और बड़ी माजरत के साथ ये हसद आज मस्जिद मदरसे में ज़्यादा है। आज अफसोस से कहना पड़ता है, खाली टांग पकड़ खींचना। अरे अल्लाह ताला उनको वो सलाहियत दा, अल्लाह ताला से राज़ी हो जाना बस है। क्यों आप एक दूसरे की टांग पकड़ खींचते? हसद नहीं होना चाहिए। दिल कैसे होना, परिंदे की तरह रहना। वो बोलते क्या मालूम है, वो कोयल की, मैना की अंडे के, मतलब कौवे के घोंसले में जाके अंडा देता है। अब कोई भी परिंदा अपने लिए किन का पर नहीं रखता दुनिया में। और जन्नत में जाने वाले सबसे पहले कैसे रहेंगे, आप फरमाते हैं जन्नत में जाने वाले ऐसे रहेंगे जिनके दिल परिंदों की तरह पाक होंगे। और उसी तरीके से हमें और एक बात भी है, क्या है, जितने स्टूडेंट्स हैं तमाम को इंसाफ की निगाह से देखना। मालदार का बच्चा ऊँचा, मिडिल क्लास का और फ़कीर रहा तो उसे कुत्ते की तरह नहीं देखना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इंसाफ करना, बीवी के साथ भी इंसाफ, बच्चों के साथ भी इंसाफ, और किसी के साथ ख़ास ये नहीं करना। देखो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, देखो पूरे बेटों के दरमियान में रहकर हज़रत यूसुफ़ को ज़र्रा चाहे ना, वो भाइयों को पसंद नहीं आया, हसद कर जाकर बड़ी दलाल। तो लिहाजा इस तरीक़े से हमें एक दूसरे में निगाह में बराबर रहना, ऊपर नीचे नहीं करना। मालदार बेटा है, ज़रा ये नहीं करना चाहिए। और उसी तरीके से और एक बात भी है, आजकल मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि किसी बच्चे को नहीं मारना। देखते ना, पहले से मारते थे, अब नहीं मारते। अब वो क्या मारना, क्या नहीं मारना, क्या, देखो मारना असल में एक ज़रूरत है। शरीयत ने भी बताया कि शौहर अगर बीवी को नसीहत करे, पहले बिस्तर में अलग करे। तीसरा स्टेज ये है कि सुधरती नहीं तो हल्की मार मारो। बीवी को मारना कैसा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं मिसवाक से मारना। अब मैं आपको पूछता हूँ, शौहर को कहा गया कि बीवी को मारना किसे मारो, मिसवाक से मारो, तो छोटे बेजुबान बच्चों कैसे आप मारते। और ये शैतान की एक आदत क्या होती है, जब इंसान अपने हाथ में लकड़ी पकड़ता है, वो पुराने फैला फूल खुलते, शुरू से इंसानों को फिल मारलता। याद रखो, आप अगर आप इंतकाम की नीयत से मारते हैं तो आपका एक मार भी क़ियामत के दिन आपके लिए बहुत बड़ा, मतलब जहन्नम में जाने का ज़रिया बन सकता है। आप मारना सको को अदब की नीयत से, और मारना भी कैसे, उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तौर पर क्या किया, आपने अदब बताए। लिहाजा बच्चों को सज़ा तो कैसी सज़ा देना जिसको वो बर्दाश्त कर सकें। थोड़ी देर खड़ा हो, वो मुर्गा बना देना, बल्कि बसा औक़ात वो ऐसे वीडियोस हमारे नादान लोग शेयर करते हैं, वो ऐसा लड़ा के मारता शोबे उसके बच्चे को, मौत हो जाती वहाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मारे तो मारने का मकसद क्या, उसकी सेहत होना, उसकी इस्लाह होना। और आजकल वो बच्चों में वो ताकत भी नहीं है, कौन भी नहीं है, लिहाजा बच्चों को हज़रत मारना चाहिए, आँखों का डर। अच्छा, आजकल हम देखते हैं बच्चे माँ बाप से डरते नहीं हैं, और असातिज़ा और मुअल्लिमात से भी नहीं डरते बच्चे। क्या सबब है, आप लोग कुछ बोल सकते हैं उस बारे में?
माँ बाप को भी ले लेते, टीचरों को भी ले लेते, डरते नहीं क्या, अभी तुम्हें कितना बोले नहीं लेते, आपका रहना न रहना दोनों बराबर हो जाता। मुझे तो एक वजह समझ में आती है, उसकी एक कौल है, तो एक कौल आता है सलफ़ का, अला क़द्री हैबतिक मिनल ख़ालिक़ि ख़ालिक़ इग़ाबुल क़ल्ब, आपके दिल में अल्लाह का जितना डर है मखलूक आपसे उतना डरेगी। मेरे और आपके दिल में अल्लाह का डर नहीं है। हमारे माँ बाप के अंदर डर था, खाली हमारे अम्मी अब्बा हमें देख ले तो पेशाब कर लेते थे हमें। आजकल ऐसा है मालूम, ऐसा कर ले को चेहरे के सामने आती है औलाद। आज क्या वजह है? माँ बाप के अंदर अल्लाह का डर नहीं है। जब आपके दिल में अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह क्या करता, बच्चों के दिल में डर निकाल डालता। तो आप लोग अपने दिलों में अल्लाह का डर पैदा करो, वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का डर, अल्लाह का डर, आप अपने अमानतदार बनो। उसके बाद देखो, आप देखते ही माशाल्लाह बच्चे कैसे बात मानते हैं। मैं समझता हूँ अपने दिलों में अल्लाह का डर पैदा करने से माशाल्लाह बहुत चीज़ें सही हो सकती हैं। इसी तरीके से और एक चीज़ भी है, क्या है, फ़ोन के इस्तेमाल से दूर रहें। शायद यहाँ फ़ोन जमा कर देते नहीं, अपने पास रख लेते हैं, कैसा है निज़ाम? बाद स्कूलों में जमा कर देते हैं, बाद जमा करना अच्छा है। वो अगर रखे तो भी क्या है, वो उसके पास मैसेज भेजे, चुपके तो भी लोग बेकार में, तो क्या खाना खाए मैसेज भेज, ये सब क्या ज़रूरत है? तो गलत में इस्तेमाल ना करें इसको। वक्त बहुत इसमें जाता है। और वक्त की पाबंदी, इस बारे में जो मैंने कहा, मिसाल तौर पर कब शुरू होता है यहाँ टाइम? सुबह में 8:30 बजे से 8:30 से 5 तक, तो ये वक्त है। आपको बीच में घंटी पीरियड खाली रहती है, तो इसमें कभी पूछना है तो मैनेजमेंट से पूछ के जा सकते हैं आप। कभी कभी ऐसा होता है दोपहर की पहली पीरियड रहती है, आखिर के 2 घंटे खाली रहती है, देखते इधर उधर निकल जाते, नहीं होना। याद रखो आप, अगर आप इस वक्त में जल्दी निकल कर जाते हैं, वैलुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में आता, बोलते इब्न उसैमीन, नापते वक्त तोलते वक्त आगे पीछे करते ना, वैसा यहाँ का मामला भी। आपका ये जो क्या होता है, अहद बोलते ना, क्या बोलते हैं उसे? नहीं अहद लेते ना आप, जो नहीं परमिशन एलिमेंट जो होता है, हाँ एग्रीमेंट जो होता है ना, उसमें लिख रहा था सुबह 8:30 से उस तक। अब करें ना, आप क्या करें, अल्लाह से अहद कर रहे हैं, सो आप ये सार से अहद नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस वक्त में चुपके चले गए या नहीं तो जाकर स्विच ऑफ फ़ोन, तो बोलते इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह, जैसे नाप तोल में कमी करने वालों के लिए तबाही है, ऐसे वक्त में वक्त से पहले आ जाना या वक्त में बीच में चले जाना, उसमें आता बोलते हैं इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह। बहुत बड़ा नुक्ता है वो। और उसी तरीक़े से हमें क्या है, नफ्सियात का लिहाज करके पढ़ाना चाहिए। इसमें हमारे से बड़ी चूक होती है। इल्म नफ्स है, साइकोलॉजी समझते ना, वो हमारे टीचरों में नहीं है। आज बच्चा बीमार है, खड़ा कर देते हैं, लिखा नहीं है, उन्हें बोलता नहीं टीचर, फिर भी खड़ा करते उसे, बेहोश के नीचे गिर जाता हूँ। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइकोलॉजी का बड़ा लिहाज रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ाज़ी के बारे में क्या फ़रमाया? कहा क़ाज़ी के बारे में, अगर क़ाज़ी को भूखा है या गुस्सा है, उस हालत में फ़ैसला नहीं करना उन्हें। अगर आप चक्कर आ रही है तो वहाँ बैठ जाओ स्टाफ रूम में। अगर आपको गुस्सा है तो क्या करो, गुस्सा उतरने तक वहीं रहो। बाद मरतबा ऐसे होता, वो लाइफ का गुस्सा के बच्चों में उतरते हैं, शौहर पे गुस्सा था वहाँ के उतारते। कभी बच्चे बोलते हैं आज पढ़ने का मूड नहीं है बोलते। कभी क्या करना, वो 45 मिनट के बजाय 35 मना के 10 मिनट छोड़ डालना। अब कभी कभी ऐसा होता है रिजल्ट सुनाने जा रहे हैं दोपहर में, सुबह में बच्चे बोलते हैं नहीं पढ़ते, छोड़ डालना। हमारे उस्ताद थे अब्दुल कबीर साहब, उन्होंने एक दिन बोले पढ़ा रहे उन्होंने, लेकिन हम लोगों को पढ़ने की तरफ तवज्जो नहीं है। तो शेख पूछे क्या आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं? बोले शेख असल में आज क्या कर रहे हैं, हमारा रिज़ल्ट सुनाया जा रहा है। तो 70 साल पढ़ाए से उस्ताद कैसा साइकोलॉजी ख्याल करते हैं, ठीक है आपका पूरा जहन रिज़ल्ट में है, किताब बनकर सीधा उठ लेंगे। ऐसे हमारे पास भी होना, साइकोलॉजी का बड़ा ख्याल करना। एक मिसाल देते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आयशा हैं, एक औरत आती है अपने 2 बच्चियों को लेकर, मालूम ना किस्सा हो, वो अल्लाह की नबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा घर में जाके पूरा तलाश करती हैं, 2 खजूर मिलते हैं। तो आयशा क्या करती, वो औरत को 2 खजूर देती। वो औरत क्या करती मालूम, वो खजूर के 2 हिस्से करके दोनों बच्चियों को दिया लेती। एक खजूर क्या करती, अपने लिए रख लेती। अब वो बच्चियाँ क्या करते, मैं देखो अच्छे परसों में अपनी बच्चे गोद में रखे, मैं स्टडीज़ पर देखा, मैं क्या है, हमें खाए तो बच्चे हमारे मुँह की तरफ देखते, पक्की बात है। 6 महीने की बच्ची भी देखती क्या कर रहे हैं सोइनो। तो वो बच्चियाँ क्या करने लगी, माँ की तरफ देखी, उनके हाथ में खजूर है, शायद वो खजूर वो बच्चों की भूख को नहीं मिटाया। तो वो बच्चे, माँ क्या करी मालूम, अपने लिए खजूर था सो उससे 2 हिस्से करके फ़ौरन दे डाली। ये रिक़्क़त आमेज़ मंज़र, रुलाने वाला मंज़र आयशा ने देखा। तो ये मंज़र देखकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में बहुत नरम आया, दिल नरम हो गया। जाकर कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैंने ऐसे देखा है, देखो 2 खजूर दिए तो माँ ज़र्रा भी नहीं खाकर 2 बच्चियों को दिया ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से जो जुमले कहे, देखो आयशा, ये जो माँ है ना, अपने बच्चों को 2 खजूर दी ना, अल्लाह ताला इस माँ को जहन्नम से आज़ाद कर दिया।
और आपने दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, बाज़ हदीस में यह आता है, अय आयशा तुम इस माँ के मोहब्बत पर ताज्जुब करते हो कि माँ अपने बच्चों पर कितना मोहब्बत करती है। अल्लाह ताला तो माँ अपने बच्चों से जितना मोहब्बत कर दी कि उससे ज़्यादा कहीं अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान है। और हमारे पास मशहूर है 70 माओं की मोहब्बत, बोल के वो सही बात नहीं है। वो 70 क्या, क़यामत तक पैदा होने वाले सारे इंसानों की मोहब्बत है तो अल्लाह ताला के पास मोहब्बत है। तो इस तरीके से आप अपने नफ्सियत का लिहाज रखो। देखो नबी के ज़माने में एक दिन एक आदमी आगे पेशाब कर दिया, देखे ना हुआ, साहब मारने उठे, अल्लाह के नबी रुको रुको, क्या ज़रा पानी डालो। उसके बाद क्या किए, बाद उस आदमी को बुला के समझाया ये पेशाब करना ने मस्जिद में पेशाब किया पाकिदा नमाज़ पढ़ने की जगह। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर सहाबा मारने उठते तो क्या होता था? बोलो आप लोग, अगर भगल जात क्या होता था? पेशाब फैल जाता था। अल्लाह की नबी उसे क्या बोले, पेशाब किस जगह है, उसका कितना आराम से माँ अपने आप से इलाज फरमाया, क्या भी नहीं, एक बाल्टी अलग पानी डाल डालो। उसके बाद नरमी से बुला को समझाए। वो आदमी बोला माशाल्लाह आपके हुस्न सलूक से मैं मुसलमान हो जाता हूँ। तो साइकोलॉजी की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और ख़ुसूसन ये सुबह की आखिरी घंटे में, शाम की आखिरी पीरियड में बच्चे भूखे रहते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाना होता। रमज़ान में भी बड़ी मुश्किल होती है पढ़ाने के वास्ते। बच्चे रमज़ान में रोज़ा रख के थक के रहते हैं, मुअल्लिमत भी थके रहते हैं। अरब में क्या होता मालूम, अगर 8 घंटे काम करे तो सऊदी अरब में 5 घंटे का डालते हैं बस। आप इतना थका है तो उन्हें कुरान पढ़ेंगे, घर का काम देखेंगे, मैं उसको काम देखेंगे। इस तरीके से आप साइकोलॉजी पर तवज्जो दो और इसके बारे में कुरान हदीस में जो चीज़ें आई मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ तवज्जो दें आप। और उसी तरीके से हमें अपने तलबा का हमेशा भला चाहना। मैं आपको बताता हूँ, हमेशा माशाल्लाह शायद बहुत ज़्यादा अक्सर लोग शादीशुदा हैं, अपने बच्चों के हक़ में हम दुआ करते नहीं करते। सवाल ये है, कौन सा उस्ताद ऐसा है जो अपने बच्चों के हक़ में दुआ करता है? वो दुआ कब हो सकती है, जबकि उस्ताद का दिल परिंदे की तरह पाक हो और उसके दिल में कीना कपट ना हो। दुआ करना अपने बच्चों के हक़ में। बल्कि मैं आपको बताता हूँ, देखो अब्दुर्रहमान सुदैस मदीने में ज़ादुल माद का दर्स दे रहे थे। दर्स देते एक जुमला या ए इल्म रहिमकल्लाह, उलमा है जानते हैं, दर्स के शुरू में क्या बोलते हैं, अल्लाह तुम जान लो अल्लाह तुम पे रहम करे। इस आयत, इस वाक़े की तर्जुमे क्या बोलते हैं, देखो इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, मगर माशाल्लाह उस्ताद अपने तलबा के हक़ में माशाल्लाह दुआ करे तो वो दुआ कबूल होती है। मैं आपको बताता हूँ, अब्दुल्ला बिन अव्वद अल-जुहनी ये जो है ऐसे इमाम हैं जिनको अल्लाह ताला 4 मस्जिदों में नमाज़ पढ़ाने का माशाल्लाह मौका दिया है। ये कौन थे मालूम? अब्दुल्ला बिन अव्वद अल-जुहनी। इनको बोलते हैं बुलबुल हरम। मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम, मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद क़ुबा, ये वो एज़ाज़ है जो अब्दुर्रहमान सुदैस को भी नहीं मिला। तो ये बोल रहे थे कुल्लतुल कुरान के 30 साल में पढ़ रहे थे इनकी क़िरात अच्छी थी। अब अरब में क्या माशाल्लाह दूसरे कौम के मुकाबले में अरब लोगों को हम देखते हैं फुल दुआएँ देना। पहली बार मिला तो भी इतने दुआएँ देता, आप बस कर बोलेंगे उतनी दुआएँ देते हैं। तो बोलते हैं क्लास में दाखिल होते ही तफसीर की घंटी रहती, तो अब्दुल्ला बिन अव्वद अल-जुहनी क्या करते, अच्छे अंदाज से कुरान पढ़ते। एक दिन उस्ताद आके बोले, जअलकल्लाहु इमाम अल-हरमैन, अल्लाह ताला तुमको हरमैन का इमाम बना दे। अल्लाह अकबर। वो उस्ताद की दुआ अपने तालिब इल्म के हक़ में कैसा कबूल हुआ मालूम? जैसे ही 1400 शायद 20 या 1419 की बात है ये, अली बिन अब्दुर्रहमान हुज़ैफ़ी किसी काम से उनको नज़रबंद कर दिया गया था। जिस साल अब्दुल्ला बिन अव्वद अल-जुहनी वो जामिया इस्लामिया से फ़ारिग़ हुए, माशाल्लाह हरम नबवी में तरावी पढ़ाने के लिए आ गए। तो इससे मालूम होता है जैसे माँ बाप की दुआ बच्चों का मुस्तक़बिल बनाती है, टीचर और मुअल्लिमात की दुआ भी क्या करती है, उसका मुस्तक़बिल बनाती है। बद्दुआ नहीं करना, दुआ करना, दुआ करना, दुआ लिखना, अहसनता, शाबाश, वेरी गुड बोलते ना, वो भी दुआ छे। वो अहसनता बोलो, शाबाश बोलो, मुकम्मल तौर पर दुआएं दो उसमें। अबू इसहाक़ के बारे में आता है, 2 मिनट हैं, अबू इसहाक़ के बारे में आता है, उन्होंने दुआ करते थे, आए अल्लाह मैं जितने बच्चों को पढ़ाया हूँ तमाम बच्चों को तो नेक बना दे। अबू इसहाक़ दुआ करें तो उनके बारे में आता है माशाल्लाह उनके पास 90 लोग माशाल्लाह जो है उलमा बन के निकले हैं। और उसी तरीके से असातिज़ा और मुअल्लिमात का जहन मादा परस्ताना नहीं होना चाहिए। आप जो पढ़ाने आए हैं उमूमन क्या करते, और सुनिए, उमूमन क्या करते असातिज़ा, हम ना तनख्वाह कम मिलती है, हम ना तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं, खाली मेरिट में शिकायत करते। मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या क्वालिटी की तालीम दे बच्चों को, वो पहले सोचो। अगर आप अपने काम में सही रहे, इंशाअल्लाह मैनेजमेंट वालों को अल्लाह इल्हाम का तनख्वाह बढ़ाओ उसे। आप क्या करो। और एक बात, दूसरी बात क्या है, तनख्वाहें कम मिलती हैं मदारिस में, स्कूल्स वगैरह में। हमारे एक उस्ताद अभी ज़िंदा है माशाल्लाह, अब्दुल समद उमरी हफ़िज़हुल्लाह, बिहार के उन्होंने हमेशा एक बात बोलते, क्या बोलते हैं, बात ये है
तनख्वाह अगरचे कम मिलती है, मगर हमें क्या करना, वो तनख्वाह में बरकत के लिए अल्लाह से दुआ करना चाहिए। और उसी तरीक़े से तालीमी मेयार, आखिरी बात है ये, वो एक चीज़ क्या होती है, हम देख रहे हैं कि हर जगह तालीमी मेयार गिर रहा है। बैठ जाएंगे। तालीमी मेयार गिरता है और हर जगह तालीमी ज़वाल बोलते हैं, तो उसका क्या है, तालीम मेयार गिर रहा है और लोग फ़ोन की वजह से नहीं पढ़ रहे हैं बोले तो अगर हमें शिकायत करते हैं तो इलाज नहीं कर सकते, उसका इलाज हमें पेश करना चाहिए। और कमज़ोर बच्चों पे ख़ास नज़र होना, क्लास में रैंक स्टूडेंट को पढ़ाना कोई कमाल की बात नहीं है, जो कमज़ोर है उस पर पढ़ाना, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमा तुनसरुना व तुरज़क़ूना बिज़ुअफ़ाइकुम, जो कमज़ोर हैं उनको करना। और अच्छी तरह मालूम है कमज़ोर बच्चों को अगर आप पढ़ा लेना, आप कामयाब मुअल्लिम हैं। और हम अच्छी तरह देखते ही है, अच्छा पढ़ने वाले कुछ भी काम नहीं करते, पीछे जो रहते कमज़ोर बच्चे माशाल्लाह अल्लाह ताला उनसे बहुत बड़ा काम लेता है। और उसी तरीके से हमें हालात हाज़रा से भी बच्चों को वाकिफ़ कराना चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने वो दर्स में बताया था, वो तलबा के ख़िताब में मुल्क की हालात क्या है, स्कूलों में क्या हो रहा है, हम तलबा की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, स्कूल के बारे में क्या मुश्किलात हैं, टीचर कैसे रहना, उस्ताद का कैसे पेश आना, अदब कैसे होना, ये सारी बातें इंशाल्लाह बताएंगे तो जो है फ़ायदा होगा। अल्लाह तबारक तआला से हमारी दुआ है, जो बातें कही गई हैं सबसे पहले मुझे और आप तमाम लोगों का अमल करने तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और अल्लाह ताला हम सबको इखलास की दौलत से मालामाल फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने बच्चों के बारे में हमेशा खैर करते, उनके बारे में सोचते रहने और उनके हक़ में दुआ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।